राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2025 को है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के दिन आप लोग सिर्फ ये एक चीज को दान कर दो, फिर आप देखो कि आपके साथ कैसे चमत्कार होना शुरू होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह का दान पुण्य का फल हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन ये एक चीज दान करना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग मकर संक्रांति के दिन कई तरह की चीजें दान करते हैं, पर ऐसी कौन सी चीज है जो कि अगर आप लोग दान करते हैं तो आपको उसका कई गुना बढ़कर फल मिलेगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए जानते हैं। देखिए, मकर संक्रांति के दिन कोई भी ऐसी चीज आप लोगों को सबसे पहले देखना है जो किसी के जरूरत की हो। अगर आप मकर संक्रांति के दिन किसी के जरूरत की कोई चीज अगर उसको देते हो और वो खुश होता है तो आपको वो दुआएं भी देता है, और जब वो खुश होता है तो भाई आपको मकर संक्रांति के दिन किए गए उस दान का इतना फल मिलता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि और दिनों में हम जो दान देते हैं उसका तो सिर्फ हमें फल मिलता है, पर मकर संक्रांति दिन किया गया दान का हमें फल से भी बड़ा फल मिलता है, कई गुना बढ़कर ही यहाँ पर फल मिलता है। तो हम आपको उदाहरण दे देते हैं कि आपको कौन सी एक चीज है जो कि इस दिन दान करनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं है जो कि दान नहीं करनी चाहिए। देखो, मकर संक्रांति के दिन आपको ठंड के मौसम के जो कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, वो गरीब लोगों को जरूर दान करना चाहिए। और यहाँ पर पुराने कपड़े बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि अगर हमने आपसे दान की बोल दिया तो आप अपने पुराने पुराने जो कपड़े होते हैं जिनको आप पहनते नहीं हो, आप वो जाकर दान कराओ। ठंड के मौसम में जो लोग रोड पर रहते हैं, स्टेशन पर रहते हैं, आप उनकी जाकर इस दिन मदद कर सकते हो। ठंड के कपड़े उनको दे सकते हो, रजाई दे सकते हो, कंबल दे सकते हो ओढ़ने के लिए, रात में सोने के लिए, है ना। इससे कि वो लोग खुश होंगे और मकर संक्रांति में आपको आपके दान का पूर्ण फल मिलेगा। पर इस दिन पुरानी चीज नहीं देना है, नई चीज ही आप लोगों को इन लोगों को दान करना है। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीजें भी दान कर सकते हो। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर लड्डुओं का विशेष महत्व माना जाता है, वो भी तिली और गुड़ के लड्डू का। तो इस दिन तिली और गुड़ के 14 लड्डू भी अगर आप लोग किसी को दान कर सकते हो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। और जो भी चीज दान करो थोड़ा ध्यान रखना कि वो 14 नंबर में आप दान करो, क्योंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ती है। तो इस दिन 14 चीजें दान करने का बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन 14 दीपदान भी किए जाते हैं, मतलब 14 दीपकों को जलाकर इन्हें 14 अलग अलग जगहों पर भी रखा जाता है। इसको भी एक दीपदान ही कहा जाता है, उसको भी एक दान कहा जाता है। इस दान का भी हमें कई गुना बढ़कर ही यहाँ पर फल मिलता है। इस बार की मकर संक्रांति खास से भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस बार तो महाकुंभ भी है और इस दिन जो है सबसे पहला शाही स्नान भी जो है प्रयागराज में रहने वाला है। तो दोस्तों, ये मकर संक्रांति खास से भी बहुत ज्यादा खास है, इसलिए आप लोग इस दिन दान जरूर कीजिएगा। इस दिन आप लोग बर्तनों का भी दान कर सकते हैं। बर्तनों में आप कोई भी चीज दें, गिलास दें, थाली दें, प्लेट दें, तो वो 14 नंबर की आप लोग चीजें दीजिएगा। मतलब कि थाली दे रहे हैं तो 14 थाली दीजिए, प्लेट दे रहे हैं तो 14 प्लेट दीजिए, थाली दे रहे हैं तो जो भी चीज दे रहे हैं आप लोग उसे 14 दीजिए, क्योंकि इस दिन 14 चीजों का ही दान करने का महत्व बताया गया है, विशेष यहाँ पर जरूरी बताया गया है। ठीक है, और जो भी चीज दें आप लोग इनको खाली नहीं देना है ना। जैसे गिलास दे रहे हो तो गिलास के अंदर कुछ अनाज वगैरह, गेहूं चावल वगैरह भरकर देना है। अगर ये ना है तो कुछ पैसे या कुछ सिक्के आप लोग उसके अंदर भरकर देना। कभी भी ये चीजें खाली नहीं दी जाती हैं। इस दिन आप जो भी चीजें दान करें, चाहे किसी को भी दान करें, चाहे मंदिर में पंडित जन को दान करें, क्योंकि मंदिर में पंडित जन को भी दान की जाती हैं चीजें, है ना। तो आपको जो है कुछ ना कुछ ऊपर भेंट रख कर ही देना है, ऐसे खाली चीजें नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि भेंट रखने से हमारे भेंट में जो भी कमियां होती हैं, जो भी दान में कमियां होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। इसलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ भेंट आप लोग साथ में रखकर जरूर दीजिएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन एक चीज का और दान किया जाता है जो कि है दोस्तों खिचड़ी का। खिचड़ी कहने का मतलब ये है कि आपको बनाकर खिचड़ी नहीं देना होता है। कच्चे चावल और कच्ची दाल, मूंग की या उड़द की, जो भी आपको दाल मिल जाती है, कोई भी एक दाल जो है, कच्चे चावल और कच्चे दालों को एक दूसरे में मिलाकर इसका दान किया जाता है। ठीक है, तो इसका दान आप लोग जरूर करके देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि कितना बड़ा आपको इस दिन करने का फल मिलता है। इस दाल का दान, इस खिचड़ी का दान आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हो या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी इस चीज का दान कर सकते हो, है ना। इस दिन सबसे बड़ा दान माना जाता है खिचड़ी का दान, जो कि चावल और दाल को मिलाकर किया जाता है, पर इन्हें पकाकर नहीं दिया जाता है, कच्चा ही यहाँ पर दिया जाता है ना। तो आप ये दान करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि हाँ, इस दान को करने से आपको बहुत बड़ा यहाँ पर फल देखने के लिए मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, मकर संक्रांति दिन दान करने से जुड़ा हुआ आपका मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपको दान करना है, अपने दोनों हाथों से करना है और सामने वाले से भी बोलना है कि वो दोनों हाथों से दान ले, और खुशी से दान देना है आप लोगों को, दुखी से नहीं देना है। ठीक है, फिर आपको दान का पूर्ण फल मिलेगा और कई गुना बढ़कर फल मिलेगा। कोई भी परेशानी है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे।